हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिवर बोट प्रॉब्लम भी बोलते हैं। और ये प्रॉब्लम सीबीएसई के साथ साथ आपके जेईई और नीट में भी ये प्रॉब्लम आते हैं। और ये प्रॉब्लम इसलिए इतने इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इसमें आपके मोशन इन 2 डायमेंशन के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। अगर समझ लें तो बहुत आसान है, और अगर इसको इग्नोर करें तो डिफिकल्ट भी होते हैं, कंफ्यूजिंग भी होते हैं। तो आइए चलो हम लोग बहुत सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। यहाँ कोई बोट है, वो ए से बी जाना चाहती है। उसका टारगेट है कि ए पॉइंट से वो स्टार्ट हो और बी पॉइंट पे चली जाए। यहां हमने एक ऑब्जर्वर बैठा रखा है जिसका नाम है गुड्डू। गुड्डू इज ए ऑब्जर्वर। गुड्डू इसलिए भी मैंने नाम रखा हूं जी फॉर गुड्डू। और ग्राउंड पे है तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम मोशन देख रहे हैं। तो ऑब्जर्वर गुड्डू है, ग्राउंड है, एक ही चीज। आगे देखते हैं। बोट को आपको जाना है ए टू बी। रिवर के फ्लो का डायरेक्शन ये। रिवर की वेलोसिटी हम कंसीडर कर लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड। तो हम रिवर को वी आर से इंडिकेट करें। वी आर इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। अब स्विमर है या बोट है, एक ही बात है। ए से बी अगर स्विम करेगा तो आपकी रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। अगर ये बोट मान लो थोड़ी देर के लिए ये इस डायरेक्शन में जा रही है तो रिवर इसको धक्का दे देगी। तो ए से बी अगर डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा ऑब्जेक्ट, तो ये धक्का दे दे के रिवर इसको किसी और पॉइंट यहाँ पे ले आएगी, इस पॉइंट पे ले आएगी। तो अगर बोट को, स्विमर को ए से बी जाना है तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये ए से बी डायरेक्शन में स्विम नहीं करेगा। तो फिर कैसे स्विम करेगा? अगर हम ए से थोड़ा सा टिल्ट होके बी की तरफ नहीं जाके थोड़ा सा तिरछा होके मूव करेंगे तो रिवर इसको ऐसे धक्का देते जाएगी और ये अपने आप ही जो है बी के डायरेक्शन में जाता जाएगा, क्योंकि रिवर तो पूरा फ्लो हो रही है आपकी। ऐसे ऐसे देख लीजिए। तो ए से बी पहुंचने के लिए जो बोट है या स्विमर है उसको थोड़ा सा किसी एक एंगल से रिवर को क्रॉस करना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि ए से बी जाने के लिए, पहुंचने के लिए इसको किसी एक एंगल जो कि हमने ले लिया थीटा एंगल से मूव होना चाहिए, तब ये इस पॉइंट सी पे पहुंच जाएगा। अब ध्यान दें कि हमारे पास ये जो वेलोसिटी है इसको हम बोल देते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्यों बोला, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्यों नहीं बोला। इसको समझने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम एक इमेजिन करते हैं कि ट्रेन है। ट्रेन में आप यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ बैठे हुए ट्रेन के अंदर, और कोई शरारती बच्चा मान लो ऐसे मूव हो रहा है। मान लीजिए यहां से किसी एक एंगल पे मूव हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में जाके थोड़ा ऐसे टिल्टेड जा रहा है। आपको क्या ये टिल्टेड ही दिखेगा? ग्राउंड पे बैठे आदमी को तो कुछ और दिखेगा, क्योंकि जब तक ये इधर जाएगा ट्रेन खुद ही मूव हो रखी रहेगी। बट ऑब्जर्वर भी ट्रेन के अंदर रेस्ट पे है और ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट को जिस डायरेक्शन, तो ये अगर ये दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है ऑब्जर्वर को ट्रेन के अंदर उसी डायरेक्शन में जाता दिखेगा। तो इसकी वेलोसिटी अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें इसको राम, या हम ट्रेन भी ले सकते हैं, पूरी ट्रेन भी ले सकते हैं।
इसको ये वेलोसिटी वी बी, अगर इसकी वेलोसिटी वी बी ले लें किसके रेस्पेक्ट में, राम के रेस्पेक्ट में, तो वी बी आर ही, ठीक है, क्योंकि इस पूरी ट्रेन में ये भी उसी वेलोसिटी से मूव हो रहा है जिस वेलोसिटी से ये हो रहा है, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी तो कुछ नहीं, बट ये जिस जिस एंगल से जिस डायरेक्शन में मूव होगा, राम को एक्चुअली वही डायरेक्शन दिखेगा, ग्राउंड को कुछ और दिखेगा, क्योंकि ग्राउंड वाला जब तक इसको इधर देखेगा ट्रेन अपनी आगे आ जाएगी, तो ये इसका फाइनल डेस्टिनेशन कुछ और हो जाएगा जो कि यहाँ होता है। इसको एक और एग्जांपल से मैं समझाता हूं कि यहां मान लें कि एक आपका कोई पत्ता है, ठीक, पत्ते के ऊपर आप बैठे, पत्ता भी मूव हो रहा है, रिवर भी मूव हो रही है, तो पत्ता और रिवर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कुछ भी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो अब ये राम के बदले मैंने ये पत्ता बना दिया, जिसको हम रिवर भी बोलेंगे, रिवर की वेलोसिटी सेम है, पत्ते की वेलोसिटी भी, क्योंकि रिवर के साथ फ्लोट होते रहेगा, वो उसी वेलोसिटी से जाएगा, तो रिवर की वेलोसिटी से ही पत्ते की वेलोसिटी आ गई। तो यहां अगर ऑब्जर्वर है, रिवर के साथ फ्लोट हो रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसको वही वेलोसिटी दिखेगी जिस डायरेक्शन में ये जाना चाह रहा है। ये हो गया आपका वी बी आर, इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। आप ऐसा समझ लीजिए कि वी बी आर क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में ए एक्चुअली कोशिश कर रहा है जाने की, वो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर होती है, या बोट बोल दो, मैं कई बार स्विमर या बोट बोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ए से जिस डायरेक्शन में बोट जाना चाहती है रिवर क्रॉस करने के लिए, वो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। इसी को कभी कभी बोल देता है वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। जब भी इस टाइप के टर्म्स आए, आप समझ लीजिए वो वी बी आर। वी बी आर ध्यान रखें, वी बी आर ग्राउंड वाले को नहीं दिखेगा। ग्राउंड वाला तो भैया गुड्डू यहां बैठा हुआ, गुड्डू देख रहा है कि ए से स्टार्ट हुआ, जिधर कोशिश कर रहा है उसको नहीं पता लग रहा, वो तो देख रहा है ए से स्टार्ट हुआ बी पे चला, तो ए से बी जाने पे किसी एंगल पे ये वी बी आर हमारा आएगा। अब ए से बी फिर क्या है, हमारे पास दो वेलोसिटी आ गई वी आर। देखिए वी आर वेक्टर है, आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, यहां भी मूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी वी आर है, आप इसको यहां भी ले जा सकते हैं, ये भी वी आर। वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, यहां शिफ्ट कर दो, यहां करके यहां कर दो, एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये निश्चित रूप से ये वी आर है, सब वी आर है, जो भी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं आप वी आर लिख सकते हो। फिर ये क्या है, ये कहलाएगा वी बी। अब ध्यान दीजिए, ये वीबीजी क्यों कहलाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू गुड्डू या ग्राउंड। कि ग्राउंड वाले को तो ये एक्चुअल में जिधर चला गया उधर ही दिख रहा है, इनिशियल फाइनल यहां पहुंच रहा है, वो कोशिश कर रहा है, वो नहीं देख पा रहा, क्योंकि जब भी ये इधर जाता है, जब भी ये इधर बोट जाती है, बोट जब भी इधर जाती है ऐसे, रिवर इसको इधर धक्का देती है, तो गुड्डू को तो सीधी ही जाती दिखेगी। ये आ गया आपका वी बी आर, ये वीबीजी, और रिवर जिधर फ्लो हो रही है उसको वी आर जी बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब एक बात और ध्यान रखें हम, कि जब वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो हम ग्राउंड को नहीं दिखती, वो अंडरस्टूड। अगर मैंने इसको जी को मिटा दिया तो वेलोसिटी ऑफ बोट, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होगा। वी आर जी हटा दिया मैंने, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ठीक, अब हमने बेसिक समझ लिया, अब क्वेश्चन देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड। आप खुद बताएं कि वी आर क्या है। वी आर में जी साइलेंट हिडन है, तो वी आर वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वी आर जी, वी बी आर। अब क्वेश्चन में दे रखा वेलोसिटी ऑफ रिवर 2 मीटर पर सेकेंड है, और बोट की वेलोसिटी स्टिल वाटर में, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर गिवन है। लेकिन सपोज हम ले लेते हैं
4 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में पूछा है, आपके क्वेश्चन में पूछा है इन विच डायरेक्शन बोट should move to reach at B point। B पॉइंट पे पहुंचने के लिए ये डायरेक्शन का मतलब बेटा एंगल है। आपने एंगल निकाल लिया, बी से ये किस डायरेक्शन में बोट जाएगी, तो आपका काम हो गया। ठीक है, अब आप ध्यान दें कि जब इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है ए टू सी, आप देखें कि अगर आप इसके एक्सेस बना, इसके कहीं यहीं पॉइंट पे कोई एक्सेस बना दिया, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट बना दे, थोड़ा ये वाली लाइन तो एक्स एक्सिस है, तो थोड़ा ये एक्स एक्सिस में मूव हुआ इस साइड और थोड़ा वाई एक्सिस में, मतलब थोड़ा ये थोड़ा ऐसा चला और थोड़ा ऐसा चला, तब तो कंबाइंड आ गई। थोड़ी एक्स एक्सिस में चला, थोड़ा वाई एक्सिस में चला, कंबाइंड मिलके ये। तो हमने पहले देखा है कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में इसको आप दो पार्ट में स्प्लिट करते हो, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, या एसी का इधर कंपोनेंट आपका यहाँ पे, इसको मैं एक्स नाम दे देता हूं, एक्स की तरफ क्या कंपोनेंट आएगा वो निकाल सकते हैं, और एसी का एबी में क्या कंपोनेंट आएगा वो निकाल सकते हैं। एसी का एक्स की तरफ जो कंपोनेंट आपका आएगा वो ऐसा, वो आ जाएगा VBR। हमने देखा है कि एंगल यहां से बन रहा है, इस लाइन से तो कोई एंगल नहीं बन रहा है, जहां से एंगल नहीं बनता वहां क्या लेते हैं, साइन थीटा। इसका रिजोल्यूशन करते वक्त ध्यान रखना है कि जिधर से एंगल नहीं लेता उधर VBR और साइन थीटा, और जहां से एंगल मेजर करते, यहां से एंगल मेजर किया तो ये वाला कंपोनेंट जो इसका हो जाएगा ना यहाँ पे VBR cos थीटा। ये आपके दो कंपोनेंट आ गए। ठीक है, अब इन कंपोनेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एक्स एक्सिस पे जो ये कंपोनेंट है, ये रिवर की वेलोसिटी जो इस डायरेक्शन में VR है उसको कैंसिल आउट करने का काम करेगी। आप देखिए ना, ये वेलोसिटी जब इसके इक्वल हो जाएगी तो रिवर की वेलोसिटी को ये कैंसिल आउट कर देगी, और जो इसकी ये वाली AB टुवर्ड्स AB जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है VBR कांस्टेंट, ये जिम्मेदार है A से B जाने के लिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, VBR के दो कंपोनेंट जो रिवर के फ्लो को काट रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है, वो VBR साइन थीटा है, वो इसको कैंसिल आउट कर देगा। इसका जो VBR cos थीटा टुवर्ड्स AB कंपोनेंट है, ये इसको A से B ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये एग्जैक्टली A से B में पहुंचे, उसके लिए VBR sin थीटा इज इक्वल टू VR होना चाहिए, तभी तो दोनों कैंसिल होंगे बेटा। VR इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, VBR का कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों इक्वल कर दो, दोनों इक्वल करने से VR की वेलोसिटी को इसने कैंसिल आउट कर दिया। मतलब सिमर स्मार्ट है या बोर्ड स्मार्ट है, वो ऐसे डायरेक्शन में जाता है कि वो थोड़ी रिवर की वेलोसिटी को कैंसिल आउट कर देता है और थोड़ा इसको पहुंचने के लिए भी बचा के रखता है। देखिए, तो हमारे पास आ गया VBR sin थीटा इज इक्वल टू VBR आपका 4 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन में ये दो चीजें दे रखी, तो हमने लिखा 4। sin थीटा हमें पता ही नहीं, VR कितना है 2, इससे आपका क्या आ गया, sin थीटा इज इक्वल टू 2 बाई sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाई थीटा इज इक्वल टू, ये आप जानते हैं sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अब ये हो गया कि इसमें क्वेश्चन पूछा कि किस डायरेक्शन में बोट जाएगी, कि एग्जैक्टली अपोजिट एंड में A से B में पहुंचेगी। ठीक है, इसमें और कुछ क्वेश्चन इसके पार्ट आ जाते हैं। टाइम टू रीच एट B,
यहाँ आएगा सेकेंड। इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आपको एक पैरामीटर और जरूरत पड़ेगी। वो पैरामीटर ये है, आपको रिवर की विड्थ। थोड़ी देर के लिए मैं रिवर की विड्थ मान ले रहा हूं 400√3। ठीक है बच्चों, हमने रिवर की विड्थ ले ली 400। अब देखिए हमारे पास ये विड्थ भी है, या जितना डिस्टेंस से ट्रेवल करेगी बोट वो दे रखा है। हमें ए से बी की वेलोसिटी, ए बी की वेलोसिटी, बोट की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालना जो की है। आपको इस वेलोसिटी को नहीं लेना क्योंकि डिस्टेंस आप ए बी वाला ले रहे हो, तो वेलोसिटी भी ए बी वाली ही लोगे। ए बी वी बी आर का कंपोनेंट ए बी में क्या है, वी बी आर कॉस थीटा। तो पहले हम वी बी आर कॉस थीटा निकाल देते हैं, यहीं से निकाल देते हैं। वी बी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू वी बी आर की वैल्यू 4, कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 630 की वैल्यू हो जाएगी कॉस 30। भाई एंगल तो 30 ही है ना, क्या आएगा आपका 4 इंटू √3/2। 2 से 4 कैंसिल हो गया और आंसर आएगा 2√3। तो इसकी वेलोसिटी ए बी के डायरेक्शन में आ जाएगी आपकी 2√3। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं। हम यहां पे करेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको टाइम निकालना है, कितने टाइम लगेगा, तो आप लिखोगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है आपका 400, टाइम कितना, सॉरी स्पीड आ जाएगी ना इधर पे, तो यहाँ टाइम होगा तो स्पीड आ जाएगी। स्पीड कितनी है 2√3 से √3 कैंसिल आउट हो गया। अब 400/2 आप बताइए कितना आएगा 200 सेकेंड। तो ये ऑब्जेक्ट बोट या स्विमर 200 सेकेंड में आपकी रिवर को क्रॉस कर लेगा। ये इसका सेकेंड पार्ट। तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट करेंगे और आप लोग देखेंगे कि ग्रेजुअली आप जो है बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे।